नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बदलते मौसम में अस्थमा क्यों बढ़ता है और साथ ही ये जानेंगे कि किस तरीके से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। अब हमें पता है अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज है या यूं कहें इन्फ्लेमेशन वाली यानी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। हमारे एयरवेज में सूजन आ जाती है। अब ये सूजन किस वजह से आती है? ये सूजन इस वजह से आती है जब भी कोई एलर्जन हमारे एयरवेज के पास जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है, और जब हमारा इम्यून सिस्टम उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है तो यहां पर हमारे एयरवेज में सूजन आ जाती है। और जब मौसम बदलता है तो मौसम बदलते समय हमारे इम्यून सिस्टम में भी बदलाव होते हैं। कई बार इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक पड़ जाता है और कई बार वो ओवर रिएक्टिव हो जाता है, और जब वो ओवर रिएक्टिव होता है तो भी अस्थमा डेवलप होता है, या फिर वो वीक पड़ जाता है तो इस कंडीशन में भी हमारा अस्थमा बढ़ता है। अब बदलते मौसम में अस्थमा बढ़ने का कारण तो ये रहता है, लेकिन अब इसे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, चलिए ये जानते हैं। सबसे पहले आपको अपने डे शेड्यूल में एक बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी पानी पीते हैं तो कोशिश करें ल्यूक वार्म वाटर पिएं, ताकि जो म्यूकस यानी बलगम बनता है आपके एयरवेज में वो आपके डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाए, या फिर आप उसे थूक कर बाहर निकाल दें। क्योंकि जब तक वो म्यूकस आपके एयरवेज में रहेगा, सांस की नली में रहेगा, तो सांस लेने की जो स्पीड है, जो रिक्वायर्ड सांस होती है, ऑक्सीजन होती है, वो आपके शरीर में नहीं पहुंच पाएगी और आपको कई कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना होगा। तो यहां पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप गर्म पानी या हल्का गर्म पानी डेली बेसिस पर पिएं, ठंडे पानी को अवॉइड करें। उसके साथ साथ आपको अपने आप को बीमारियों से भी बचाना है, तो ऐसे में आप मास्क पहनकर जरूर रहें, क्योंकि जब आप मास्क पहनकर रखते हैं तो इस समय आपके एयरवेज में एलर्जन नहीं जा पाते, वो मास्क उसे बाहर ही रोक लेता है। और जब आप नॉर्मल वॉक करते हैं, नॉर्मल चलते हैं, तो जनरली हमें देखने को मिलता है डस्ट आपके एयरवेज में पहुंच जाती है और इससे आपका अस्थमा बढ़ जाता है। कुछ होम रेमेडीज को भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिनसे आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे आप दालचीनी का पानी पी सकते हैं, लौंग का पानी पी सकते हैं, अदरक को कसकर पानी में उबाल सकते हैं, उस पानी को पी सकते हैं, साथ ही इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाकर भी पी सकते हैं। इससे क्या होगा, जो बलगम आपके एयरवेज में बन रहा है वो खत्म होगा, साथ ही साथ आपके एयरवेज का स्पेस बढ़ेगा, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ कम महसूस होगी और आपका अस्थमा इजीली आप मैनेज कर पाएंगे। इसके साथ साथ बदलते मौसम में आपको अपनी लाइफस्टाइल में एक आदत को और इंक्लूड करना होता है। योगा डेली बेसिस पर करें, जैसे अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है। ये योगा आपके सांस लेने की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, लंग्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जो उनमें प्रॉब्लम हो रही है उससे आपको रिलीफ दिलवाने में मदद करते हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप बदलते मौसम में अपने अस्थमा को इजीली मैनेज कर पाएंगे और आपका अस्थमा नहीं बढ़ेगा। अगर इसके बाद भी आपको अस्थमा से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोई भी होती है तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती हैं। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी इसलिए करती हैं क्योंकि जो पेशेंट का रूट कॉज होता है उसको देखते हुए यहाँ दवाइयां बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो अगर आप भी अस्थमा फेस कर रहे हैं या कोई भी सांस से संबंधित परेशानी फेस कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।